मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है। इसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा विगत कई दिनों से प्रवर्तमान है। चौथे अधिकार में देवों का स्वरूप बताया गया है। उनमें चार प्रकार के देव, चार निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और अंत में वैमानिक देव। तो भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतरों की चर्चा हमने की। आज से हमें वैमानिक देवों की चर्चा प्रारंभ करनी है। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सूत्र क्रमांक 16 से। सूत्र क्रमांक 16 आप सभी निकाल लें। सूत्र क्रमांक 16 आपके सामने है। सूत्र पाठ करते हैं। वैमानिकाः। सूत्र पाठ पुनः। वैमानिकाः। सूत्र सरल है। वैमानिकाः मतलब अब जो तीन प्रकार के देवों की चर्चा पहले के सूत्रों में करके आ गए है ना, भवनवासी कहकर उनकी चर्चा की, फिर व्यंतरों की, फिर ज्योतिष का ऐसा कहकर ज्योतिषों की। अब जो बच गए अंत में वे वैमानिक हैं। तो उन वैमानिक देवों का अधिकार अब शुरू होता है, यानी कि अब जितनी चर्चा की जाएगी वो इन वैमानिक देवों की चर्चा की जाएगी। ये सूत्र एक अधिकार सूत्र है ना। जब सूत्र युक्त ग्रंथ की रचना होती है तो कई प्रकार के सूत्र होते हैं, है ना, क्योंकि बार बार एक शब्द को नहीं लिखा जाता, इसलिए अधिकार सूत्र लिख दिए जाते हैं। अधिकार सूत्र का मतलब ये है कि अब इस 16वें सूत्र से लेकर आगे जो चर्चा चलेगी, जब तक कोई अन्य विषय नहीं आता तब तक वो सब इस वैमानिकों के अधिकार में चलने वाली है। मतलब वैमानिक देवों की ही चर्चा चलेगी। ये सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, अधिकार सूत्र है। वैमानिका सूत्रार्थ हुआ चौथे निकाय के देव जो होते हैं वे वैमानिक देव होते हैं। ठीक है, इन वैमानिक देवों को वैमानिक क्यों कहा जाता है हम ये जानते हैं, है ना, क्योंकि इनके जो रहने के स्थान हैं वे विमान हैं। ये विमानों में रहते हैं। रहते तो ये भी इनके निवास स्थान महलों में ही है, लेकिन वे महल विमानों पर स्थित है। ठीक है ना, ये विमान स्थायी है, गमन नहीं करते यहाँ से वहां, लेकिन जो रचना बनी हुई है वो विमान रूप से बनी हुई है, इसलिए उनको विमान कहा जाता है। दूसरा, विशिष्ट पुण्य, है ना, विमान विशिष्ट पुण्य वाला मानते हैं। यहाँ के जो देव उत्पन्न होते हैं वे अपने स्वयं को विशिष्ट पुण्य आत्मा और पुण्यशाली मानते हैं, इसलिए भी ये वैमानिक कहे जाते हैं। तो इसलिए ये और प्रकृष्ट पुण्य से युक्त ये वैमानिक देव सारे होते हैं। ठीक है ना, ये वैमानिक है। वैमानिक देवों के दो प्रकार के भेद हैं। सूत्र क्रमांक 17 इसके लिए दिया हुआ है। सूत्र पाठ करता हूं मैं। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, पुनः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्प डैश उपपन्नाः, कल्प डैश उपपन्नाः, कल्प प्लस अतीताः प्लस च, कल्प प्लस उपपन्नाः, कल्प प्लस अतीताः प्लस च। क्या अर्थ हुआ?
कल्प शब्द को समझना है। कल्प से उपपन्न मतलब कल्प युक्त, और कल्प अतीत, कल्प से अतीत मतलब कल्प रहित। ये जो वैमानिक देव हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कल्पोपन्न कल्प युक्त, और दूसरे कल्पातीत अर्थात कल्प से रहित। क्या है सूत्रार्थ? सूत्रार्थ देखते हैं हम, देखिए वे दो प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। वे जो वैमानिक देव हैं इनके दो भेद हैं, ठीक है, कल्प युक्त और कल्प रहित। तो कल्प का मतलब यहाँ क्या है हमको ये समझना है। तो कल्प का मतलब यहाँ ये है, कल्प का मतलब है विकल्प, कल्प का मतलब भेद। जहां तक देवों के अंदर, इन वैमानिक देवों में जो देव इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविषक, ये 10 प्रकार के कल्प या विकल्पों से युक्त जिन जो वैमानिक देव होते हैं उन्हें कल्पवासी देव कहा जाता है। और जहां ये 10 प्रकार का भेद नहीं होता, छोटे बड़े का, इंद्र आदि का भेद जहां नहीं होता, इंद्र सामानिक आदि का, वे सब कल्पातीत देव कहलाते हैं। वे सब अहमिंद्र होते हैं, है ना, मैं ही इंद्र हूं, तो ऐसे अहमिंद्र वे सारे देव होते हैं। तो कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो ये कल्पवासी देव जो होते हैं ये 16 स्वर्ग तक, पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक इन देवों का वास होता है ना, इसलिए इनको कल्पवासी देव कहा जाता है। और इसके ऊपर के जो देव होते हैं, क्योंकि वहां पर इंद्र आदि का कल्प या विकल्प ऐसा भेद नहीं होता देवों के बीच में, छोटे बड़े आदि का, तो वे सब देव कल्पातीत देव कहे जाते हैं। तो हम ये कहें कि वैमानिक देव कौन कौन है, तो पहले स्वर्ग से लेकर, स्वधर्म स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक, और उसके ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर तक जितने भी विमान हैं, जितने भी देव हैं, ये सब वैमानिक देव कहलाते हैं, क्योंकि ये सब विमानवासी हैं, अपने अपने विमानों में रहते हैं, ठीक है। इन वैमानिक देवों के दो भेद हैं, एक कल्पोपन्न, एक कल्पातीत। तो पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक, स्वधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक जो हैं वे तो कल्पवासी या कल्पोपन्न कहलाएंगे, देव कहलाएंगे। और उससे ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहां तक के जो देव हैं ये सब कल्पातीत देव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कल्पोपन्न और कल्पातीत का भेद हो जाता है। क्यों हो जाता है ये हमने समझा है, ठीक है। अब हम उन स्वर्गों के नाम और उन सब जो स्थान है उनके नाम देखते हैं। और ये जो स्वर्ग या कल्प बने हुए हैं, है ना, ये जो 16 स्वर्गों की रचना है, इन देवों का जो रहने का क्रम है, ये कैसे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम और आप तिर्यक मध्य लोक की बस्तियां तिरछी बसी हुई है, सब एक के पास रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं रहते हैं, है ना, ठीक है। उसी प्रकार से अधोलोक के अंदर नीचे 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 बस्तियां बसी हुई, पहले के नीचे दूसरा नरक है, दूसरे के नीचे तीसरा नरक है, इस प्रकार की बस्तियां बसी हुई है। तो यहाँ कैसा है, तो उस संबंधी सूत्र आगे देते हैं, सूत्र क्रमांक 18 की ओर हम चलते हैं। सूत्र 20-21 सूत्र क्रमांक 18 हमारे सामने है। सूत्र है, देखिए ये वेमन के नीचे लिखा हुआ है, ऊपर युपरी। सूत्र है ऊपर युपरी। सूत्र पाठ पुनः करें, ऊपर युपरी। अब ये सूत्र अगर सामान्य इसका अर्थ देखें तो ऊपर ऊपर, ये अर्थ निकलेगा इसका, ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर। अब जब तक हमें सूत्र का संबंध नहीं पता हो, पूर्वापर इसका संदर्भ संबंध नहीं पता हो, तो फिर इसलिए कहा ना सूत्र सारे बद्ध आपस में जुड़े हुए होते हैं, धागा है ये पूरा सूत्रों का। तो ठीक है, तो अगर हमें आगे पीछे के सूत्र नहीं पता होंगे तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे अपन? कुछ अर्थ निकाल नहीं सकते। क्या 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 मतलब हुआ ऊपर ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ, कौन ऊपर है, कहाँ ऊपर है, क्या चीज ऊपर है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन हमें पता है कि हाँ वैमानिका, वैमानिकों की चर्चा चल रही है, ठीक है। फिर कल्पोपन्न कल्पातीत, इस प्रकार से दो भेद होते हैं, तो समझ में आएगा कि हाँ हाँ ये उनके रहने के स्थान इत्यादि, तो वो कैसे रहते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपरी, ऊपरी प्लस ऊपरी संधि विच्छेद,
सूत्र विच्छेद, उपरी प्लस उपरी। क्या सूत्रार्थ हुआ इसका कि वे ऊपर ऊपर रहते हैं। कैसे रहते हैं? वे ऊपर ऊपर रहते हैं, यानी कि पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग साथ में है, फिर तीसरा चौथा उसके ऊपर, युगल, स्वधर्म युगल उसके ऊपर, सानत कुमार युगल, ऐसे युगल युगल ऊपर ऊपर रहते हैं। ठीक है, 16 स्वर्ग तक। फिर 16 स्वर्ग मतलब 8वां युगल। ठीक है, एक युगल में 2 स्वर्ग। उसके ऊपर जाएंगे तो 9 ग्रहवैक आएंगे। 9 ग्रहवैक 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, 3 अधोग्रहवैक, 3 मध्य ग्रहवैक, 3 उपरीम ग्रहवैक। उसके ऊपर फिर 9 अनुदिश। तो 9 अनुदिश 1 2 3 4 9 ऐसे नहीं, 9 अनुदिश का पटल एक ही है। एक ही पटल के ऊपर तिरछे ये 9 अनुदिश विमान बने हुए हैं, और उसके ऊपर फिर 5 अनुत्तर विमान, जो वो भी एक के ऊपर एक नहीं होके पूरे 5 अनुत्तर विमान एक ही पटल पर है ना। तो बीच में एक विमान और 4 दिशाओं में 4, ऐसे 5 अनुत्तर विमान। तो 9 ग्रहवैक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इस प्रकार से ऊपर ऊपर, है ना। सोधर्म ईशान सबसे नीचे, सानत कुमार महेंद्र उसके ऊपर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर उसके ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर इनकी रचना है। तो वे देव ऊपर ऊपर रहते हैं। ऊपर ऊपर रहते हैं मतलब एक एक कल्प या एक एक स्वर्ग जो है, एक एक स्वर्ग का युगल जो है, उसके ऊपर दूसरा युगल है, ये मतलब है उसका। लेकिन एक युगल, एक स्वर्ग के अंदर जो देव रहते हैं वो तो तिरछे ही रहते हैं, है ना। वो तो सम तल उसमें भाग में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक देव के ऊपर दूसरा देव रहता होगा, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हाँ, जब उनके पटल बने होते हैं, स्वर्गों के पटल, वो जरूर एक के ऊपर एक, एक जैसे नरकों में एक के नीचे एक पटल होते हैं वैसे वो जरूर है, लेकिन एक पटल पर जितने देव रहते हैं वो सब सम आकाश क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा हमको इसका अर्थ समझना चाहिए, है ना। तो हमें वो स्पष्ट ख्याल में आ जाएगा। अब क्या क्या है उन स्वर्गों के नाम, और क्या क्या है उन ग्रहवैक आदि के नाम, क्या क्या है वे कल्प, और कौन कौन से हैं वे कल्प अतीत स्थान, उसकी चर्चा सूत्र क्रमांक 19 में की गई है। सूत्र क्रमांक 19 बड़ा सूत्र है, ध्यान से पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। सौधर मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राण तयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। वापिस, सौधर मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राण तयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। नाम दिए हुए हैं 16 स्वर्ग के, ठीक है, और आगे और ग्रहवैक आदि का वर्णन दिया हुआ है। सूत्र विच्छेद करते हैं हम, देखिए। सौधर्म प्लस ऐशान डैश सनत कुमार डैश महेंद्र डैश ब्रह्म डैश ब्रह्मोत्तर डैश लांतव डैश कापिष्ठ डैश शुक्र डैश महाशुक्र डैश शतार डैश सहस्रार डैश शतार, शतार के बाद सहस्रारेशु, सहस्रारेशु, ठीक है, डैश आनत डैश प्राणतयो डैश आरण डैश अच्युतयो डैश नवसु ग्रैवेयकेषु विजय डैश वैजयंत डैश जयंत डैश अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ये इसका सूत्र विच्छेद करने पर हमें एक एक शब्द ख्याल में आ जाता है कि क्या है यहाँ बात। देखिए क्या है सूत्रार्थ देख लेते हैं हम। देखिए, सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार तथा आनत प्राणत आरण अच्युत, ये तो 16 स्वर्गों के नाम हो गए। फिर 9 ग्रहवैक और विजय वैजयंत जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि में वे निवास करते हैं, ठीक है।
तो 16 स्वर्गों के नाम आ गए, ठीक है, और ग्रेवेक के नाम आ गए। फिर विजय, वैजन, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि, ये उस अनुत्तर के नाम आ गए, और इनके ऊपर, इनके नीचे अनुदेश है, वो भी इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये सब 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में ये निवास करते हैं। ये जो देव हैं, इनके विमान हैं, ये यहाँ निवास करते हैं। अब हमको समझना है, ये तो हमको नाम ये याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार नाम बोलेंगे। जब युगल कहा जाए ना, स्वधर्म युगल या पहला युगल, तो स्वधर्म ईशान दोनों ख्याल में आ जाए हमको। जब सानत कुमार युगल या दूसरा युगल कहा जाए तो सानत कुमार महेंद्र दोनों ख्याल में आ जाए। जब अंतिम युगल कहा जाए तो आरण अच्युत ख्याल में आ जाए, है ना। फिर ग्रेवेक इत्यादि तो अपन समझेंगे। ये जो इनके नाम हैं, तो ये सारे नाम, इनकी जो संज्ञा है वो सार्थक है। स्वधर्म स्वर्ग का नाम स्वधर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पर सुधर्म जो है नाम का इंद्र है, इसलिए इस स्वधर्म इस स्वर्ग का नाम है, अथवा उस इंद्र का नाम स्वधर्म इंद्र भी है, ठीक है ना। इसी तरह ईशान नाम का इंद्र ऐशान स्वर्ग में रहता है, इसलिए इसका नाम ईशान से ऐशान हो गया, अथवा उस इंद्र को ऐशान इंद्र भी कहते हैं। सनत कुमार नाम का इंद्र रहता है यहाँ, इसलिए सानत कुमार स्वर्ग हो गया। महेंद्र नाम का इंद्र रहता है, इसलिए महेंद्र हो गया। ब्रह्म है ना इंद्र रहता है यहाँ पर, इसलिए ब्रह्म ब्रह्मोत्तर दोनों में एक ही इंद्र है। लांतव इंद्र रहता है, लांतव का पिष्ट, इस प्रकार से ये सारा वर्णन होता है। अब हमको समझना है कि ये जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 ही स्वर्गों के अंदर जिस प्रकार से नरकों के अंदर पटल बने हुए थे, ठीक है ना, जिस प्रकार नरकों में पटल की रचना थी, उसी प्रकार से पटलों की रचना इन स्वर्गों में भी होती है, ठीक है। पटल का मतलब कोई पृथ्वी नहीं बनी हुई है, पटल का मतलब ये यहाँ वहां ये है, इसका अर्थ कि आकाश का वो क्षेत्र है निश्चित, जहां पर सम रूप से ये विमान जो है वो बने हुए हैं, ठीक है ना। फिर आकाश का प्रदेश छोड़ देंगे कई योजन, फिर ऊपर जाकर दूसरे पटल होगा, वहां पर भी एक साथ इतने सारे विमान पास में या कुछ दूरी पर या बहुत दूरी पर भी, असंख्य योजन की दूरी पर भी बने हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे बने होते हैं। फिर तीसरा ऐसे पटलों की रचना होती है। तो कुल कितने पटल होते हैं, विमान कुल विमान वासियों के जो विमान हैं उनके कुल कितने पटल होते हैं, अगर स्वधर्म स्वर्ग से लेकर अपन सर्वार्थ सिद्धि तक चर्चा करें या 5 अनुत्तर विमानों तक की बात करें, तो 63 पटल 63 पटल कुल होते हैं, जबकि नरकों में कितने होते हैं, 49 पटल होते हैं। 63 पटल वहां बने होते हैं, ठीक है। और हमने जाना है कि दो स्वर्ग एक साथ तिरछे में है, फिर उसके ऊपर दूसरा स्वर्ग युगल है। तो स्वधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग इनका युगल बना हुआ है, ठीक है। तो युगल बना हुआ तो कैसे, पास पास, तो पास पास है लेकिन पूरब और पश्चिम दिशा में नहीं, उत्तर और दक्षिण दिशा में है। उत्तर की तरफ ऐशान स्वर्ग है और बाहर की तरफ दक्षिण की तरफ जो है वो स्वधर्म स्वर्ग है, ठीक है। इसी तरह जितने भी युगल हैं, इनमें जो पहला नाम दिख रहा है हमको, वो सब दक्षिण दिशा की तरफ है। जैसे सानत कुमार महेंद्र में सानत कुमार दक्षिण में है, महेंद्र उत्तर में है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म जो है वो दक्षिण में है, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग उत्तर में है, ठीक है। ऐसे लास्ट में आरण अच्युत के अंदर आरण जो है वो स्वर्ग जो है वो दक्षिण में है, अच्युत स्वर्ग जो है वो उत्तर में है। ये अपन को ध्यान में रहना चाहिए। तो उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ये जो है कल्प बने हुए हैं, स्वर्ग बने हुए हैं, ठीक है। और ये स्वर्ग भी जो हैं ये क्रमशः आकाश में स्थित हैं, और इनमें पटल बने हुए हैं, आकाश के कुछ प्रदेश बटे हुए हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उन पटलों में है ना एक एक इंद्रक विमान है। जैसे नरक में हमने इंद्रक बिल की चर्चा की थी, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, है ना, हमने पूर्व में बात की थी इस बारे में। फिर पुनः विशेष समझते हैं। एक एक इंद्रक बिल है प्रत्येक पटल के अंदर, चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल है ना, आकाश की श्रेणी में आकर पंक्तिबद्ध रूप से। और फिर यहाँ विदिशाओं में नहीं है श्रेणीबद्ध बिल, यहाँ फिर उसके अलावा जितने भी है वे प्रकीर्णक बिल है, ठीक है ना। पुष्प प्रकीर्णक बिल है, छोटे बड़े अनेक प्रकार के, जो उधर सर्वत्र बीच में फैले हुए हैं। विमान है, बिल मतलब विमान, विमान कहेंगे हम सबको, ठीक है। तो इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और
प्रकीर्णक विमान बने हुए हैं। ये एक पटल की बात की, ऐसे ही 63 पटल जो हैं उन सब में ऐसी ही रचनाएं बनी हुई है। ठीक है, तो स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के जो पटल हैं वे अलग अलग नहीं है, एक ही पटल है, उसमें कुछ विमान स्वधर्म स्वर्ग से संबंधित हैं और कुछ विमान ईशान स्वर्ग से संबंधित हैं। इसी तरह सानत कुमार के पटल अलग है और महेंद्र के अलग, ऐसा नहीं। सानत कुमार इस पूरे युगल के, सानत कुमार महेंद्र युगल का पटल जितने हैं वो कॉमन है दोनों के। उसमें कुछ दिशाओं वाले सानत कुमार स्वर्ग से संबंधित हैं और किसी दिशा वाले महेंद्र कुमार स्वर्ग से संबंधित है। तो किस किस दिशा से संबंधित कौन कौन से हैं, आइए अपन एक चित्र देखते हैं जो हमने पूर्व में भी देखा था, पुनः देखते हैं तो अपन को ये पटलों की जो संरचना है वो थोड़ी समझ में आ जाएगी, है ना। देखते हैं, चलिए। ये देखिए, वैमानिक देवों के विमान लिखा हुआ है आपके सामने है, एक पटल का चित्र दिया हुआ है। ये स्वधर्म ईशान संबंधी पहला पटल है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी पहला पटल, ऊपर से इसको देखेंगे तो अपन को ऐसा नजर आएगा। एक पटल की बात हो रही है, ऐसे 63 पटल हैं कुल 63 पटल इस स्वधर्म ईशान वाले पटल से लेकर और ऊपर जो सर्वार सिद्धि वाला पटल है वहां तक। ठीक है ना। इसके बीचों बीच एक इंद्रक बिल है, आपको नजर आ रहा है। इंद्रक बिल, इंद्र का मतलब होता है मध्यवर्ती, है ना, सबसे बीच में, इसलिए इसको इंद्रक बिल या इंद्रक विमान कहते हैं, बिल नहीं। ठीक है, और देखिए चारों दिशाओं के अंदर आपको श्रेणीबद्ध बिल नजर आ रहे होंगे, है ना। 62 लिखा हुआ है, चित्र में तो थोड़े से बनाए हुए हैं। और फिर बीच में जितने भी हैं, कुछ लाल रंग में कुछ नीले रंग में, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रकीर्णक विमान है। अब बात समझिएगा, एक पटल की बात है ये, ठीक है ना। अब स्वधर्म ईशान युगल संबंधी जो दूसरा पटल है वो भी ऐसा ही बना हुआ है, तीसरा भी ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है वो अपन को देखना है। ये जो पहला पटल है, इस पहले पटल की बात करते हैं अपन, तो इसमें देखो जो भी दक्षिणेंद्र होगा, जो भी दक्षिण दिशा का इंद्र है, या फिर जहां जो इंद्र है, ठीक है ना। अब ये देखो, स्वधर्म और ईशान संबंधी पटल तो एक ही, लेकिन इसके अंदर दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में स्थित जितने बिल हैं, ठीक है, जो जितने, देखो लाल रंग के अंदर कितने बिल बने हुए हैं, स्वधर्म इंद्र, स्वधर्म लाल में लिखा हुआ है ना, तो इसमें कितने बिल बने हुए हैं। पूर्व दिशा के जो बिल हैं, दक्षिण दिशा के जो बिल हैं और पश्चिम दिशा के जो बिल हैं, और उनके बीच के जो विदिशाएं हैं, है ना, आग्नेय और नैऋत्य, इसके संबंधी जितने बिल हैं, ये सब बिल जो हैं वो स्वधर्म स्वर्ग संबंधी बिल विमान कहे जाते हैं। ठीक है, विमान। और ऊपर उत्तर दिशा में जो श्रेणीबद्ध विमान बने हुए हैं और उसके आसपास दोनों विदिशाओं में, ईशान और वायव्य में जो बने हुए हैं, वे ईशान स्वर्ग से संबंधित विमान कहे गए हैं। और जो बीच का इंद्रक विमान है, इंद्रक विमान भी स्वधर्म स्वर्ग संबंधी विमान कहा जाता है। तो तीन दिशाओं, एक इंद्रक विमान, तीन दिशाओं संबंधी श्रेणीबद्ध विमान और उस संबंधी प्रकीर्णक विमान, उस सब पर का जो आधिपत्य है वो स्वधर्म इंद्र का होता है, स्वधर्म स्वर्ग संबंधी वो होते हैं, और ईशान जो है वो उत्तरेंद्र। यही व्यवस्था ऊपर की तरफ जितने भी 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था है वहां पर जानना चाहिए। जहां एक एक इंद्र है वहां तो पूरे पटल का स्वामी वही है, पूरे स्वर्ग का स्वामी। जहां दो इंद्र हैं, दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र की जो रचना है, तो जहां पर जो दक्षिणेंद्र है उसके आधिपत्य में या उसकी आज्ञा में तीन दिशाओं के बिल विमान, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, और एक इंद्रक विमान, और दूसरे जो श्रेणीबद्ध हैं उस संबंधी वो सारे उसके आधिपत्य में होते हैं। और उत्तर दिशा संबंधी जो विमान है श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, उस पे उत्तरेंद्र का स्वामित्व होता है। ठीक है, इस प्रकार एक युगल के एक विमान की रचना हमने देखी है। ठीक है, तो ऐसे स्वधर्म ईशान युगल में कितने पटल हैं कि 31 पटल हैं। कुल पटल तो 63 हैं पूरे विमानों में, पर स्वधर्म ईशान संबंधी 31 पटल हैं।
ठीक है, जिसमें स्वधर्म स्वर्ग के अंडर में या सुधर्म स्वर्ग के आधिपत्य में कितने विमान हैं? इंद्रक विमान सहित 32 लाख विमान। 31 पटल हैं तो प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक विमान होगा, तो ये 31 ही इंद्रक विमान और प्रत्येक पटल के पश्चिम, पूर्व और दक्षिण दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान, उन सब पे किसका आधिपत्य? स्वधर्म का। वो सब मिला कितने हो जाते हैं? 32 लाख विमान। और ईशान स्वर्ग संबंधी जो विमान हैं वे कुल कितने हैं? उसमें क्या आएगा? उसमें सिर्फ उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध और वायव्य और नैऋत्य ईशान के प्रकीर्णक, वो 28 लाख है। ये कुल सबके बता दिए ना, 31, एक पटल की बात नहीं, 31 ही पटल की। और जितने पटल हैं उतने ही इंद्रक विमान हैं। इंद्रक विमानों के नाम प्राप्त होते हैं। तो जो पहला इंद्रक विमान है उसका नाम क्या है? ठीक है, जो कि स्वधर्म इंद्र का इंद्रक विमान आप उसे कह सकते हैं, स्वधर्म स्वर्ग का इंद्रक विमान कहेंगे क्योंकि वो वहीं का है। ठीक है ना, स्वामित्व उसी का है। उसका नाम है ऋतु इंद्रक। ठीक है, जैसे नरक की प्रथम नरक पृथ्वी पर जो प्रथम पटल में जो इंद्रक बिल था उसका नाम क्या था? सीमंतक बिल। ठीक है, और जो 7वां नरक का जो एक ही पटल है उसमें तो उसका जो इंद्रक बिल है उसका नाम क्या था? अवधि स्थान इंद्रक बिल। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जो विमान है ना, स्वधर्म विमान का प्रथम पटल, उसका जो इंद्रक विमान है उसका नाम है ऋतु इंद्रक विमान। ये कहाँ है? कि ये सुमेरु पर्वत जो है ना, तो 40 योजन की जो चूली का उस पर्वत की, उसके ऊपर आड़े बाल की दूरी पर ये विमान शुरू होता है। तो वहां से समझ लीजिए कि ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर जो पटल है वहां पर भी एक इंद्रक विमान है, उसके ऊपर है वहां पर भी है। अंतिम जो इंद्रक पटल है, अंतिम जो पटल है 31वां पटल, उसमें जो इंद्रक विमान उसका नाम है प्रभा या प्रभ इंद्रक विमान, है ना। वो उसका नाम 31वें का नाम बता रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे सबके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और जो अनुत्तर जो अंतिम बना हुआ है 63वें नंबर का जो पटल है और उसके पटल के जो अंदर जो इंद्रक विमान है उसका नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्धि विमान। उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि विमान। ठीक है, इसी तरह अनुदिश जो है, अनुदिश भी एक ही पटल पर है तो अनुदिश भी 9 है। तो जो मध्यवर्ती जो है अनुदिश का नाम है आदित्य अनुदिश। बाकी सब दिशाओं में अर्ची, अर्ची मालिनी, है ना, वेरोचन आदि आदि नाम के 9 विमान बने हुए हैं। 8 विमान 8 दिशा विदिशाओं में। मध्य में जो विमान है उसका नाम है आदित्य नाम का विमान। ऐसे ऐसे अब सर्वत्र जानना चाहिए, जितने पटल उतने इंद्रक विमान। ठीक है, पहले विमान के अंदर देखिए श्रेणीबद्ध इंद्रक तो सब में एक ही रहेगा। जो बिल हैं पहले विमान के पहले पटल में वो 62 हैं, हर एक दिशा में 62। ये क्रमशः एक एक पटल में एक एक कम होते जाते चले जाते हैं और अन्य विमानों की संख्या भी कम हो जाती है। सबसे अधिक अगर हम कहें कि विमान कहाँ है तो सबसे अधिक विमान है स्वधर्म ईशान युगल के अंदर, उसके भी पहले पटल में। ठीक है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे विमानों की संख्या कम होती जाती है ना, देवों की संख्या भी घटती है। देखिए एक एक कम करते जाइए प्रत्येक पटल में, और फिर अनुदिश और अनुत्तर तक जब पहुंचेंगे तो अनुदिश और अनुत्तर में एक एक विदिशाओं में हैं। ठीक है, क्रमशः कम करते जाएंगे, फिर अनुदिश तक पहुंचेंगे तो एक बच जाएगा विदिशा में। तो अनुदिश और अनुत्तर इनमें दोनों में एक एक, अनुत्तर में और एक कम नहीं होगा, अनुत्तर और अनुदिश दोनों में दिशाओं के अंदर एक एक श्रेणीबद्ध बिल हैं। ठीक है ना, विमान है। तो अनुत्तर के अंदर सर्वा सिद्धि बीच में है और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये चारों दिशाओं में, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में है। ठीक है, ये दिशा वाले श्रेणीबद्ध विमान हो गए। ये इसकी रचना जाननी चाहिए। कितने देव रहते हैं बिलो? देखो पटल देख लीजिए कितने हैं, 31, फिर 7, 4, 2, 1, 1, 6, 3, 3, 3, 1 और 1। ठीक है ना, आनत आदि 4 मतलब आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। तो आनत प्राणत में 3, आरण अच्युत में 3, इस प्रकार से कुल मिला के 6 जानना चाहिए। विमानों की संख्या तो घटती गई है। स्वधर्म ईशान में 32 लाख + 28 लाख 12 लाख और, है ना, फिर ये 8 लाख, फिर दोनों में मिला के ब्रह्म युगल के अंदर
4 लाख, फिर 50,000, 40,000, ऐसे 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 कम होती गई है, ठीक है ना, विमानों की संख्या। आधिपत्य किसका, हमने आपको बात समझाई दी है कि किसका कहाँ आधिपत्य चलता है और कैसे इनकी सारी व्यवस्था जो है वो रहती है। ये जो स्वधर्म ईशान युगल हो गया, इसके बाद फिर सीधा सनत कुमार महेंद्र युगल नहीं, इसके बाद में लाखों योजन का अंतराल है। फिर सनत कुमार महेंद्र युगल शुरू होगा, फिर लाखों योजन का अंतराल है, फिर ब्रह्म युगल शुरू होगा, और इन युगलों के बीच में जो पटल है उनके बीच में भी अंतर है, ठीक है ना, ऊपर नीचे में। इसी प्रकार जो ये जो पटल बना हुआ है, ये जो पटल के अंदर हमने ये विमान देखे थे, ये सब इतने निकट निकट नहीं है, इनके बीच में किसी के बीच में संख्यात योजन तो किसी के बीच में असंख्यात योजन का भी अंतर होता है। इस प्रकार ये विमान भी बड़े दूर दूर होते हैं। बीच का विमान 45 लाख योजन का बना हुआ है, इसका जो व्यास है 45 लाख योजन का व्यास है। और क्या चीज है 45 लाख योजन व्यास वाली? डाईद्वीप का भी 45 लाख योजन, सीमंतक जो बिल है वो भी 45 लाख योजन का बना हुआ है ना। और जो सिद्धशिला बनी हुई है वो भी 45 लाख योजन पे बनी, ये सब एक ही सीध में बने हुए हैं, ठीक है ना। अब जो ये इसका विस्तार कितना, तो ये दे दिया, जितने भी इंद्रक बिल हैं वो सब संख्यात योजन विस्तार वाले, और ये घटते जाएगा इनका विस्तार। जो अंतिम सर्वार सिद्धि नाम का इंद्रक विमान है उसका विस्तार 1 लाख योजन, जम्बू द्वीप जितना ही है। राई द्वीप से घटते घटते जम्बू द्वीप तक जितना विस्तार तक पहुंच गए, और उसके मध्य के जितने हैं उन सबका यथायोग्य धीरे धीरे क्रमशः कम होता जाता है, उसका भी सूत्र सब प्राप्त होता है किसका कितना है। इंद्रक विमान संख्यात योजन के हैं, श्रेणीबद्ध विमान नियम से असंख्यात योजन के हैं, जितने हैं सारे असंख्यात योजन के होते हैं। और प्रकीर्णक विमान जो हैं वो कुछ संख्यात योजन के हैं और कुछ असंख्यात योजन के हैं। तो कितने जितने भी हैं उसका 5वां हिस्सा संख्यात योजन है, बाकी 4 हिस्से असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, ठीक है। और कितने कितने देव रहते हैं, तो ये जो सर्वार सिद्धि में जो संख्यात योजन वाला विस्तार वाला सर्वार सिद्धि, उसमें संख्यात देव रहते हैं, बाकी सब जगह असंख्यात देव रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये असंख्यात देवों का निवास स्थान होता है। एक प्रश्न आपके चित्त में सहज ही खड़ा हो सकता है कि इंद्र कहाँ रहता है, ठीक है। इंद्र कितने होते हैं हमने जान ही लिया है ना, कौन कौन से इंद्र होते हैं। तो एक बार वापस अपन देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से, ठीक है। इंद्र की जो व्यवस्था है वो कैसी है, आ जाइए चार्ट के अंदर, आ जाइए, वैमानिक देव लिखा हुआ है। हाँ ये चार्ट पर्याप्त है, इसमें काफी बातें कुछ बताई हुई है। स्वधर्म और ऐशान, ये युगल के अंदर एक स्वधर्म स्वर्ग में स्वधर्म इंद्र, ऐशान में ऐशान इंद्र, 2 इंद्र हैं। इसी तरह सनत कुमार में सनत कुमार और महेंद्र, ये 2 इंद्र हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के अंदर एक ही इंद्र है, ब्रह्म जो है वही इंद्र है, ठीक है। लांतव कापिष्ट के अंदर लांतव स्वर्ग में जो रहता है वो लांतव एक ही इंद्र है, ब्रह्मोत्तर नाम का और कापिष्ट नाम का कोई इंद्र नहीं है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इन दोनों स्वर्गों के ऊपर यहाँ पूरे युगल पर एक ब्रह्म इंद्र का आधिपत्य है, लांतव कापिष्ट इन दोनों स्वर्गों पे एक लांतव इंद्र का आधिपत्य है। शुक्र महाशुक्र इन दोनों में एक ही इंद्र है, कौन सा? महाशुक्र। शतार सहस्रार में एक ही इंद्र है, कौन सा? सहस्रार, और दोनों स्वर्गों पे इसका आधिपत्य है। फिर आनत प्राणत में आनत इंद्र प्राणत इंद्र, ये 2 इंद्र है। और आरण अच्युत के अंदर आरण इंद्र और अच्युत इंद्र, ये 2 इंद्र है। तो कुल गिनती कर लीजिए कितने हो गए, है ना, 4 और 4 8 और 4 12 इंद्र होते हैं, जिनको वैमानिकों के 12 भेद भी कहा जाता है, 12 इंद्र। तो वो इस प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है ना। ये 12 कल्पवासियों के इंद्र कहे जाते हैं। इसमें विशेष ये जानना, वैसे तो जो दक्षिण में रहता है ना, वैसे दक्षिण उत्तर दोनों तरफ दक्षिण और उत्तरेंद्र होते हैं, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर इसमें सिर्फ ब्रह्म दक्षिणेंद्र ही है। लांतव कापिष्ट इसमें दक्षिणेंद्र ही है। शुक्र महाशुक्र, यहाँ महाशुक्र उत्तर में रहता है तो वो उत्तरेंद्र है। और शतार सहस्रार में सहस्रार भी उत्तर में रहता है तो वो सहस्रार उत्तरेंद्र है, ठीक है। पर इंद्र एक एक ही है। इस प्रकार से 12 इंद्रों की व्यवस्था है। उसके ऊपर तो सारे अहम इंद्र हैं, तो वो तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। रहता कहाँ है, अब हम बात करें कि स्वधर्म इंद्र और ईशान इंद्र ये कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि 31 पटल हैं, इन पटल में कहाँ रहते हैं। इंद्रक विमान में कोई इंद्र नहीं रहता, ठीक है। किसी भी इंद्रक विमान में कोई इंद्र नहीं रहता, 16 स्वर्ग तक की बात कर रहा हूँ, बाकी सब अहम इंद्र हैं ही। कोई इंद्र नहीं रहता तो कहाँ रहते हैं, तो देखो जितने पटल हैं, कितने पटल हैं कि 31 पटल, सबसे ऊपर वाले पटल में
सौधर्म ईशान स्वर्ग का जो सबसे ऊपर वाला पटल है, 31वां पटल, तो उसके मध्य में एक इंद्रक बिल है जिसका नाम इंद्रक विमान है। उस इंद्रक विमान का नाम है प्रभ विमान। ठीक है, उसकी उत्तर दिशा में श्रेणीबद्ध बिल है, पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में सब जगह सब तरफ श्रेणीबद्ध बिल है। तो 18वें नंबर का जो श्रेणीबद्ध विमान है 31वें पटल के प्रभ नामक इंद्रक विमान के उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिण में आ जाओ पहले, दक्षिण दिशा की तरफ 18वें नंबर का जो श्रेणीबद्ध विमान है, उस 18वें नंबर दक्षिण दिशावर्ती 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान के अंदर सौधर्म इंद्र रहता है। वो उसका पूरा उसका विमान है। ठीक है, इसी तरह उत्तर दिशा की तरफ जो 18वें नंबर का विमान है श्रेणीबद्ध, उसमें ईशान इंद्र रहता है। ये उनके रहने का स्थान है, यह उनका जन्म स्थान है। ठीक है, लेकिन आधिपत्य उस पूरे 31 पटलों के अपनी अपनी दिशा संबंधी विमानों पर आधिपत्य, और इंद्र विमानों पर भी सौधर्म इंद्र का आधिपत्य है। और ईशान इंद्र का भी अपने अपनी उत्तर दिशा संबंधी जो पटल हैं और विदिशाओं संबंधी तत्संबंधी वहां पे इसका आधिपत्य, रहते वहां है, जन्म इनका वहां होता है। ठीक है ना, वो उनका विमान है। अब अपन आगे चलेंगे तो आगे वाले इंद्र कहाँ का, तो हमको ये ध्यान रखना है, करना कुछ नहीं है, जो सबसे ऊपर का विमान है, ऊपर का पटल है, जैसे सानत कुमार महेंद्र में 7 पटल है, जो 7वें नंबर का पटल सबसे ऊपर का पटल है, उस पटल का उसमें चक्र इंद्रक है सबसे ऊपर। ठीक है, इंद्रक विमान का नाम चक्र विमान है। तो उसके दो कम करते जाइए। 16वें नंबर का जो उत्तर दिशा की तरफ जो 16वें नंबर का श्रेणीबद्ध विमान है, उसमें तो महेंद्र, और दक्षिण दिशा की तरफ 16वें में सानत कुमार। फिर ब्रह्मोत्तर तो चौथे पटल के अंदर ये एक ही इंद्र यहाँ पर तो ब्रह्म नाम का, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ जो है वो 14वें नंबर के इंद्रक में विमान में, इंद्रक में श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। ठीक है, 18वां 16वां 14वां हो गया। लांतो कापिष्ट के अंदर दूसरा 2 पटल है, तो दूसरे वाले पटल में दक्षिण दिशा की तरफ 12वें नंबर के श्रेणीबद्ध में लांतव। शुक्र महाशुक्र में जो महाशुक्र उत्तर दिशा की तरफ इसका निवास होगा, इतना ध्यान रखना। और सहस्रार में भी उत्तर दिशा एक ही है, तो कम कर दो। कितना कम किया अपन ने, देखो 18वें में, 16वें में, ये 14वें नाम के, ये 12वें में, ये 10वें में, ये 8वें में, है ना। उत्तर दिशा की तरफ सहस्रार, उस पटल का नाम भी सहस्रार पटल है। शुक्र महाशुक्र वाले पटल इंद्रक विमान का नाम महाशुक्र विमान है। लांत कपिष्ट वाले का नाम लांतव है। ब्रह्मोत्तर वाले का नाम ब्रह्मोत्तर वो है। ठीक है ना। फिर आनत प्राणत और आरण अच्युत, इन दोनों में 6 पटल हैं, दोनों में मिलाकर 6 पटल हैं। ठीक है ना। तो ये जो इनमें जो इंद्र रहते हैं, ये उत्तर दिशा की तरफ 6वें नंबर के विमान में। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पटल है, उस पटल के इंद्रक विमान के उत्तर दिशा की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ 6वें चारों ही, इसमें 2 कम, चौथे पे नहीं आना, 2 कम नहीं करना है। आनत प्राण आरण अच्युत, ये सब अपने अपने स्वर्ग युगल संबंधी जो सबसे ऊपर का पटल है, उसके इंद्रक विमान के उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ 6 नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में निवास करते हैं। ये इनका निवास स्थान पे। सौधर्म रहता कहाँ है, सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है, हमसे कोई पूछे तो हम एक सौधर्म स्वर्ग में कहाँ पे रहता है, तो 31वें पटल के अंदर, है ना। जो बीच का इंद्रक विमान है, उस संबंधी जो दक्षिण दिशा के अंदर श्रेणीबद्ध विमान बने हुए हैं, उनमें जो 18वें नंबर का श्रेणीबद्ध विमान है, उसमें सौधर्म उत्तर दिशा की तरफ ईशान। इस प्रकार की व्यवस्था हमको जान